ये क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो बोला ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो प्रूव करो कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट रो के अबाउट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। तो ओपन करो इसको फर्स्ट रो के अबाउट, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से ऐसे ओपन करोगे तो a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ से देखो लिखो माइनस का b, फिर उसके बाद देखो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का ए सी, इसका इसमें किया तो बी स्क्वायर और माइनस का ए सी, ये हो गया प्लस का सी इंटू क्या हो गया ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर और ये क्या है जीरो है। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से इसको। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया ए बी सी माइनस का ए क्यूब, यहाँ से फिर यहाँ माइनस का बी क्यूब माइनस माइनस प्लस का ए बी सी, फिर थर्ड ब्रैकेट से देखो क्या आ गया ए बी सी माइनस सी क्यू इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका जो है एक आइडेंटिटी है, आपको जो है याद होगा, ये क्या है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, ये जो है आइडेंटिटी है, ये इसके इक्वल होता है। अब देखो एक ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ये बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है और दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है और क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो डेफिनेटली दोनों में से जो है कोई ना कोई एटलीस्ट वन ब्रैकेट जीरो होना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट उसने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये जो दूसरा ब्रैकेट है ना इसी को जीरो होना पड़ेगा। कौन सा ब्रैकेट को जीरो होना पड़ेगा, ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना इसी को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला हुआ है कि ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, बोला है ना नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो करते हैं फिर उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना, नेक्स्ट उस पे पेज पे चलते हैं। तो फिर क्या जीरो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये जो है ये ब्रैकेट जो है इसी को जीरो होना पड़ेगा, सेकंड ब्रैकेट को। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ, कोट कर देता हूँ कि प्लस बी प्लस सी जो है ना ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये जीरो हुआ है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो बन गया 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर माइन प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने क्या किया, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ये आप जिसको ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है ना इक्वल टू जीरो है, ये होगा, ये बन जाएगा। इसको आप ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है देखना ध्यान से, अगर जैसे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अगर जीरो है तो डेफिनेटली तीनों ब्रैकेट जो है ना ए माइनस बी को भी जीरो होना पड़ेगा, साथ ही साथ में बी माइनस सी को जीरो होना पड़ेगा एंड क्या सी माइनस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो एक चीज आपने यूज करी वो ये चीज जो है आपको, कि अगर मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस कंसेप्ट में इधर है ना,
एक आइडेंटिटी तो आप जानते हो पहले से, लेकिन एक चीज क्या है यहाँ पर कि अगर जैसे एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर हैं, क्या है ये रियल नंबर हैं, और कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर ये जीरो है तो डेफिनेटली तीनों को जीरो होना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इन तीनों को ही जीरो होना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि अगर कहीं पर रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो लिखा है तो हर रियल नंबर जो एक्स वाई जेड तीनों है ना, इन तीनों को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, रियल नंबर्स के डोमेन में।